हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है, जिसमें हम मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल मेथड से और इजी तरीके से आपको सिखाते हैं। तो अभी हम जो है क्लास 9 चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बारे में हमको पढ़ना है। तो रेशनल और इरेशनल दोनों पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने इरेशनल नंबर पढ़े थे, जिसमें कि हमने ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो ये सब सारे एग्जांपल्स थे और ये डेफिनेशन था कि जो रियल नंबर रेशनल नहीं हो तो उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और बाकी यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे कि इसमें यह था कि कहीं पर भी आपको एक रूट दिख गया नंबर में, वेरिएबल ना हो, केवल नंबर्स हो, सब जगह नंबर से रूट दिख गया और रूट से बाहर नहीं आ पाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर है। तो आइए इसमें और एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इरेशनल को यहीं पर ख़त्म करेंगे। फिर आगे जो है कि इरेशनल के बारे में और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इरेशनल के कुछ और एग्जाम्पल हम आपको लेकर समझा दे रहे हैं जो यहाँ पे। तो बस आपको ये देखना है कि वो रूट में हो और साथ ही साथ वो कभी भी रूट से बाहर ना निकल पाए। रूट में पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कुछ इरेशनल के और भी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बोला कि रूट में कहीं पर भी आपको बस एक रूट दिख जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोले, मान लीजिए आपको रूट में 16 दिख गया और प्लस मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पे रूट में मान लीजिए 9 है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि रेशनल है कि रेशनल। तो सबसे पहले हमको क्या देखिए, इसका वर्गमूल निकल पाएगा 16 का। तो ये 16 का कितना होता है आपका, 4 होता है। फिर यहाँ पर कितना है, 4। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो और 4 कितना हो जाएगा, 8/3। आप देख रहे हैं कि ये हमारा p/q का फॉर्म आ गया, ठीक है। p इंटीजर है और q भी क्या, इंटीजर है। तो ये तो हमको रूट तो दिख रहा था, लेकिन ये रूट में जो नंबर था वो क्या हो गया कि इसका स्क्वायर रूट निकल गया। तो निकलने के बाद बस हम डायरेक्टली बोल देंगे ये हमारा इरेशनल नहीं, क्या हमारा है, रेशनल नंबर है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आ गया 7 प्लस रूट में 16 प्लस रूट में मान लीजिए 36 आ गया। तो इसका तो स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा, रूट में ही रहेगा। इसका कितना आ जाएगा, 4 और इसका कितना आ जाएगा, 6। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक जगह पे रूट आ गया ये। तो इसके वजह से ये √7 की वजह से ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रूट में ये ले लिया, फिर रूट में प्लस मान लीजिए 7 ले लिया और यहाँ पर मान लीजिए 3 प्लस रूट में 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक रूट आ गया, रूट यहाँ पर भी आ गया, रूट यहाँ पर भी आ गया। तो ये जो है कि हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा इरेशनल हो गया। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि इरेशनल नंबर है, रूट में है, तो वो इरेशनल होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले, मान लीजिए 4√2 हुआ और यहाँ पर 4 प्लस √2 हुआ। ये अब हम ही पढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल में आपको बता दे रहे हैं जो है कि यहाँ पर देखिए, अब अगर इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये पूरा क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है और ये भी क्या, हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये दो इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज, वो कभी रेशनल होगा, कभी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो आप यहाँ पर अगर इसको देखोगे, जब सॉल्व करोगे ना, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, रेशनल है, जिसको कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हम इरेशनल की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो फिलहाल में अभी हमने जो आपको बताया उतना आपको माइंड में रखना है कि कहीं एक रूट दिख गया, केवल एक रूट हो सकता है एक से ज़्यादा भी रूट हो सकता है, तो वो भी होगा। लेकिन इन सब केसेस में वो इरेशनल हो भी सकता है और इरेशनल नहीं हो सकता है। तो हम बताएंगे आपको कि कब होगा कब नहीं होगा। अभी फिलहाल के लिए बस आप इतना जानिए कि जो मैंने बताया इतना अभी आपको समझना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नंबर सिस्टम है वो क्या है। रेशनल हमने देख लिया, इरेशनल देख लिया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के टाइप्स को देखते हैं यहाँ पे।
टाइप्स में क्या था आपका, इंटीजर था और नॉन इंटीजर था। यहाँ पर पहले हम इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इसका डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, ये रेशनल का ही पार्ट है, तो रेशनल का पार्ट है तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इसको डिफाइन किस तरीके बोलेंगे, इफ ऐसे लिख लेते, इफ इन P by Q फॉर्म, यहां पर इस तरीके से थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, इन P by Q फॉर्म, if Q is equal to 1, then P by Q is called integers, इंटीजर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। यानी P by Q फॉर्म का जो रेशनल नंबर होगा उसमें अगर Q की वैल्यू 1 ले तो क्या हमारा हो जाता है, वो इंटीजर्स हो जाता है। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, इफ, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, यहाँ पर ये आप लिख लीजिएगा कि डेसिमल नंबर एक्सेप्ट डेसिमल नंबर, इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर एक्सेप्ट डेसिमल नंबर is 1, then the rational number is said to be, then the rational number is called integers, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं कि यदि किसी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है, अब इस रेशनल नंबर में आपका डेसिमल भी आएगा, तो इसको छोड़कर, डेसिमल नंबर को छोड़कर अगर उसका हर 1 होता है तो उसको रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और ये हो गया। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे आपका मान लीजिए 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके बहुत सारे नंबर। निगेटिव में भी हो सकता है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। और यहाँ पर एक 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी हमारा रेशनल है। क्या इसको लिखेंगे, 0/1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 0/7 भी लिख सकते हैं, 0/8 भी लिख सकते हैं। यानी कि 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर डिफाइंड ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर फिक्स नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये इंटीजर समझ में आया होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी का डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। अगर इसको आपको P by Q के फॉर्म में लिखना है तो सभी के डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, हर में क्या कर देंगे, बाई वन। ठीक है, जैसे 6 को हमको बनाना है P by Q का फॉर्म, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 = 6/1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटीजर्स क्या है। अब आइए थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से थोड़ा सा देखा जाए, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लें तो फिर हम आगे चलें जो है। तो चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अभी थोड़ा सा और इसमें कुछ है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दें कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अप टू कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, फिर डॉट 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 माइनस इन्फाइनाइट तक। इनके बीच में आप कॉमा लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर देख रहे हो,
यहाँ से यहाँ तक का जो आप नंबर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको आप नेचुरल नंबर भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आल्सो सेड टू बी काउंटिंग नंबर और COUNT काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि नंबरों को काउंट करने के लिए हम इसी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। तो ये हुआ। अब उसके बाद इन यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे? ये जो है इनफाइनाइट तक है, इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे हम इसको? निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। और इसको मतलब वही ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर गिनने वाली संख्या है। यहाँ पर हमने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है। और अगर मान लीजिए जीरो को भी ले लिया जाए तब क्या होगा? जीरो को भी ले लेंगे तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। और ब्रैकेट में क्या होता है? होल नंबर्स। यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिख दिया होल नंबर्स। यानी कि देखा जाए कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो प्राकृतिक संख्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पूर्ण संख्या, सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ठीक है, तो जीरो के की बात अगर किया जाए तो जीरो क्या होता है? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। नाइदर पॉजिटिव, NEITH, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ना ही क्या होता है? धनात्मक होता है। इस बात का आप याद रखेंगे कि जैसे जीरो लिखा हुआ है तो प्लस में जीरो लिखिए या माइनस में जीरो लिखिए या जीरो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल एकदम क्या है? सेम है। ठीक है, तो अब ये इंटीजर्स हो गया, पूर्ण संख्याएं होंगी, ये सब सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए। और इसमें आप इस नंबर सिस्टम को भी देख, जीरो से जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर प्लस में जितना डिस्टेंस पर होता है उतना ही निगेटिव में उतना ही डिस्टेंस पर होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर दो प्लस में 2 यूनिट पर है तो माइनस में भी कितना होगा? 2 यूनिट पर होगा। यानी कि दो नंबर जो कि सेम हो, केवल साइन में डिफरेंस है, चिन्ह में डिफरेंस है, तो जीरो से क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे -3 कितने डिस्टेंस पर है? 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है, तो 3 भी जीरो से कितना होगा? 3। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से कोई भी नंबर प्लस में जितना डिस्टेंस पर होता है उतना ही क्या होता है? माइनस में भी उतना ही डिस्टेंस पर होता है। डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। तो अब पूर्णांक के बाद अब इसमें जैसे इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, तो प्रॉपर्टी हम भाई बाद में देखेंगे जब आएंगे तब। ठीक है, तो अब इसमें अगर बात किया जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात किया जाए तो क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात किया जाए तो क्या होगा? डिफाइंड ही नहीं यहाँ पर आपका, देखिए, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? अब कोई बोलेगा माइनस, तो ठीक है, -2 -3 -4। अब इसी तरह माइनस में हम कभी भी माइनस में ऐसे नंबर तक पहुँच ही नहीं पाएंगे जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो ये पता भी होता है कि एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक कितना होता है? 1 होता है। लेकिन लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट में आप ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे और कभी उस नंबर के पास ही नहीं पहुंच पाएंगे जो कि सबसे बड़ा होगा। जैसे कोई बोलेगा 1 करोड़, तो उसके फिर आगे आएगा 2 करोड़, 3 करोड़। इस तरीके से हम कभी भी धनात्मक पूर्णांक सबसे लार्जेस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कितना होता है? 1 होता है। अब उसके बाद इधर बोले तो कोई भी नंबर निगेटिव में जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, जैसे -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है। तो ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे हम माइनस इन्फाइनाइट की तरफ,
तो हमको ऐसा कोई निगेटिव नंबर नहीं मिलेगा जो कि सबसे क्या हो, स्मॉलेस्ट हो। यानी उस नेगेटिव नंबर तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे जो कि हमारा क्या हो, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो अब जब हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे तो बोलेंगे वो डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं कि ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो जिसके बारे में हमको पता नहीं है कि नंबर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पता ही नहीं है। नहीं पता तो मतलब नॉट डिफाइंड है। तो यहां पर अगर देखा जाए स्मॉलेस्ट लिख दिया जाने पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। यहां पर लिखा स्मॉलेस्ट SMALL, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, +1 होगा। लार्जेस्ट की बात करें, LARGEST, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि वहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। यहां पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं कभी होगा। ठीक है, हमको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, ND लिख देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ND। अब यहाँ निगेटिव नंबर्स की बात करें तो निगेटिव नंबर में क्या होगा, स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर। तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इधर आप लेफ्ट में जितना चलते चले जाएंगे, लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में, तो नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा, और जीरो के राइट में जितना आगे चलते चलेंगे नंबर उतना क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। हमने बताया भी कि प्लस में जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और माइनस में जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाए तो बोलेंगे लार्जेस्ट, पहले लार्जेस्ट लिख लेते हैं, लार्जेस्ट LARGEST, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स। लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो क्या होगा, -1, यही सबसे बड़ा निगेटिव नंबर होगा। इससे इधर तो इतना चले जाएंगे, छोटा होता जाएगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट की बात करें, SMALLEST, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर्स, तो ये कभी भी डिफाइंड ही नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, परिभाषित नहीं है। तो आई होप ये जो हमने सारी चीज़ें बताई आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक इंटीजर्स को डिफाइंड किया जाता है, और वो नंबर्स डिफरेंट नंबर का जो कलेक्शन होता है उनको क्या बोला जाता है। यहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात कर ली है। ठीक है, तो नंबर जितना निगेटिव में बड़ा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उतनी ही छोटी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने किसी से लोन लिया, उधार लिया, तो हमारे पास हम 10 रुपये लिया, तो हमारे पास 10 - 10 रुपये है। ठीक है, अब किसी को, अब अगर मान लीजिए किसी के पास +10 रुपये है, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे देख लीजिए कि -4 है, +4 है, तो ये -4 जो है कि +4 से कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि -4 + 8, 4 से कितना कम है, -4 इकाई कम है। अब यहाँ पर बोले 5, -5 से कितना ज़्यादा है, तो 10 इकाई ज़्यादा है। ठीक है, तो निगेटिव, अब हमने जैसे भी एग्जाम्पल लिया कि -10 + 10, तो अब हमारे पास 10 रुपये आएगा, तो हम किसी को जिसका लोन लिए उसको वापस कर देंगे, तो हमारे पास 0 बचेगा। और जिसके पास पहले से 10 है उसको किसी ने और भी 10 दे दिया, तो उसके पास कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। तो हमारा 0 हो गया, उसका 20 हो गया। इसका मतलब है कि -10 और +10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इंटीजर्स आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अगला नंबर सिस्टम की तरफ। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल में भी हम थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की तरफ, जो कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चला जाए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसका चला जाए। नेक्स्ट वही नंबर सिस्टम होगा आपका नेचुरल, प्राकृतिक संख्या या पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर हमने पहले से ही बता रखा है, और होल पूर्ण संख्याएं भी आपको बता रखा है। चलिए चला जाए। तो इस तरीके से हमने 2-3 नंबर सिस्टम पढ़ लिए। अब उसके बाद चलते हैं अगला पूर्ण संख्याओं की तरफ। अब आते हैं हम अपना अगला पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल
नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है इसको? होल नंबर्स। तो अभी हमने बताया कि होल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है। उसमें आपको होल नंबर से स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है और फिर 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक चला जाता है? इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, तो वेट अ मिनट, इंक थोड़ा सा कम हो गया है। चलिए, यहाँ पर डेफिनेशन है नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0, नेचुरल नंबर्स included 0 called whole numbers। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी ले लें तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। स्टार्ट वही हमारा कहाँ से है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये कहाँ तक नंबर चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब हमने पूर्ण संख्याओं में क्या बोला था? पहले इसमें स्मॉलेस्ट की बात कर लें। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका कितना है? 0 है। लार्जेस्ट होल नंबर की बात कर ले तो क्या होगा? लार्जेस्ट होल नंबर आपका कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या है? डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। आप 0 के बाद फिर 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चलते चले जाएंगे तो ऐसा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो कि आपको लगे कि सबसे बड़ा है। वो आपको फिर उसके आगे जाएंगे तो नंबर बड़ा, फिर उसके जाएंगे तो बड़ा, तो कभी भी आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। जैसे बोले कि सबसे स्मॉलेस्ट 4 है, भैया इसके आगे 5 है तो 5 होगा, फिर कोई का नहीं आगे 6 है, फिर कोई का 7 फिर 8 9 10, ऐसे वहाँ तक हम कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा जो है नेचुरल नंबर ला और पूर्ण संख्या रहा, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हमने बताया। अब इसके हम जो है कि थोड़ा सा टाइप्स को देखें, पूर्ण संख्याओं के जो टाइप्स होते हैं उसको देखें। तो पूर्ण संख्या में सबसे पहले हमने क्या यहाँ पर बताया था? सम संख्याएं। क्या बताते हैं इसमें? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवन नंबर। ये है आपका। इसका डेफिनेशन किस तरीके से देंगे? अ होल नंबर exactly divisible by 2 called even numbers। क्या बोलेंगे? called even numbers। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या होगा कि कोई भी होल नंबर यानी कोई भी पूर्ण संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। तो इवन नंबर, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं इसमें डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि अ नंबर डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। तो अब यहाँ पर देखिए तो क्या होगा इवन नंबर? जैसे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 8 10 ऐसे चलते चले इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसमें एक चीज़ चीज़ है कि जैसे जो बच्चे बोलते हैं कि अ नंबर डिविजिबल बाई 2, तो जैसे हम बोले कि -2 है भैया, तो इसको बताइए कि बच्चों 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ही कितना आएगा? -1। तो क्या -1 इवन नंबर है? तो बोलेंगे कि नहीं, -1 इवन नंबर नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है कि अ होल नंबर, यानी कि होल नंबर तुम्हारे पॉजिटिव होते हैं। जितने भी पूर्ण संख्या क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जो पूर्ण संख्या है वो तो पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई कितना? 2, उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर बोलेंगे -8/2, तो ये भी तो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 -4, ये भी हमारा इवन नंबर नहीं है। तो ये सब निगेटिव इंटीजर्स, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर्स है। डेफिनेशन में क्या है? यहाँ पर आप एक पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो, लेकिन वही कि पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 नहीं आएगा तो कोई नहीं। तो ये इवन नंबर क्या होते हैं? सब के सब क्या होते हैं? प्लस। डेफिनेशन ये है कि कोई भी पूर्ण संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5/2 है, ये पूरी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा।
जैसे 5 है, इसको 2 से अगर डिवाइड करना चाहे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा, रिमाइंडर शेष 1 आ जाएगा। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे 6 की बात करें तो 2 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0। ये देखिए पूर्ण रूप से क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी कि इसका शेषफल कितना आ गया, 0, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसको हम बोलेंगे हमारा इवन नंबर, और वो क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। ये बात ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर प्लस की बात हो रही है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, ये आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया इवन नंबर। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है। और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना हमारा, 0 है। लार्जेस्ट क्या होगा, इसमें भी नहीं डिफाइंड होगा, लार्जेस्ट इवन नंबर एंड डी नॉट डिफाइंड, परिभाषित ही नहीं, उसका डेफिनेशन ही नहीं बता सकते कि कितना होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सम संख्या। अब इसी क्रम में जो है हम एक ऑड को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे। ऑड का भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम डेफिनेशन, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ऑड नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑड नंबर, जिसको बोलेंगे विषम संख्याएं, ठीक है। अ होल नंबर नॉट, अ होल नंबर, यहाँ पर नॉट नहीं है, यहाँ पर यह नोट ही हो जाएगा, अ होल नंबर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। तो अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन बदल जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे 1 से स्टार्ट होगा, जो हम इसमें छोड़ दिए थे, जैसे 0 2 4 लिए थे 6, अब उनको छोड़ दीजिए, 1 3 जो नहीं लिए तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे डॉट डॉट अप टू कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा बच्चों। तो ये रहा जो कि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी कि उनका जो शेषफल है 0 कभी भी नहीं आएगा। तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट SAMMLEST स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, यानी कि सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। कोई कहेगा 11 लार्जेस्ट है, तो हम कहेंगे 13 फिर क्या है, तो बोलेगा 13 होगा, तो बोलेगा फिर हम बोलेंगे 15 क्या है, 15 क्या है, इसी तरह 17 19 आगे चलते चले जाएंगे और वहाँ तक हम कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या है, डिफाइंड नहीं है। जहाँ हम कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफाइंड नहीं है। जैसे बोले बनारस से दिल्ली कितना दूर है, बोलेंगे 800 किलोमीटर, तो वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे कि 800 हमको चलना है, वो डिफाइंड है। अब बोलेंगे कि यहाँ से जो है कि एक जगह पे जाइए, बस ये बोल दिया यहाँ से एक जगह जाइए, अब भैया वो जगह है कहाँ, आप बताएंगे डिस्टेंस तब ना वहाँ पहुँचेंगे। आप पूरे लाइफ उसको खोजते रह जाएंगे लेकिन वहाँ पे कभी पहुँच नहीं पाएंगे, डेस्टिनेशन ही आपको नहीं पता है, तो आप बोलेंगे वो डिफाइंड ही नहीं है। तो आई होप ये अब तक जो है पूर्ण संख्याओं में ये ऑड नंबर तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑड नंबर के बाद। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम अब ऑड नंबर के आगे सिखाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।